बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ करना चाहूँगा। मुझे उन पर और उन तमाम सोशल मीडिया रज़ाकारों पर बहुत फ़ख्र है जो हुकूमत की तब्दीली के ऑपरेशन शुरू होने के बाद से लिख रहे हैं। इन सब का शुक्रिया। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। जेल में मैंने तारीख़, मज़हब और लिटरेचर को कुरान मजीद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा है और उससे मेरे जहन को तक़वीत मिली है। उन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद मैं आज ख़ुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए मेरा अज़म आज बहुत मजबूत है। मेरे लिए हकीकी आज़ादी ये है कि मुल्क का निज़ाम हमारे आइन के मुताबिक चले और कानून का मुकम्मल नफाज हो। आइन और कानून की हुक्मरानी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त बिल्कुल उसके बराकस कर रहे हैं। जिस पार्टी को 75% लोगों की हमायत हासिल है, क़ुदामत पसंद अंदाज़ों के मुताबिक उसे इंतखाबी अमल से बाहर रखा जा रहा है। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन या जलसे करने की इजाज़त नहीं। हमारे लोग अगवा हो रहे हैं और उनके अहल खाना को भी हरासा किया जा रहा है। मैं पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करता हूं जो इस मकसद के साथ खड़े हैं। तारीख आपकी कुर्बानियों को याद रखेगी। मैं ख़वातीन, ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद और तैयबा राजा और इनकी हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ लाडला शरीफ के पास लंदन प्लान की वजह से पूरा निज़ाम उनके सामने घटने टेकने पर मजबूर है। पाकिस्तान में हर कोई इस बात से वाकिफ है रियासती इदारों की जानिब से एक भगोड़ा के लिए समझौता किया जा रहा है। जमहूरी इदारे उस लाडले के लिए ताकतवर लोग तबाह कर देते हैं। लेकिन इस लाडले को मालूम होना चाहिए कि वे 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि अवाम की ताकत को कोई नहीं हरा सकता। जब हम कानून की हुक्मरानी करेंगे तो हम पूरी दुनिया से सरमायाकारी हासिल कर सकेंगे। जब हमारी मईशत बेहतर होगी तो हम बहुत से लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं। हम कोविड के बावजूद 6% तक पहुंच गए और अब इस इम्पोर्टेड निज़ाम ने 0.29% तक ला खड़ा किया है। मैं पाकिस्तान में सबको बताना चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा हैं। वो बहुत काबिल लोग हैं जो इस वक्त दूसरे ममालिक में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन जब हम कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे तो वो न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे। 15 लाख पेशावर अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। ब्रेन ड्रेन रूज पर है। यहाँ तक कि शौकत खानम से कैंसर के माहरीन भी जा रहे हैं। पीटीआई वाहिद जमात है जो कानून की हुक्मरानी की बात कर रही है और उसे समंदर पार पाकिस्तानियों का एतमाद है। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के दौरान रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजे। आखिर में मैं अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। आज ही अपना पोलिंग स्टेशन चेक करें। CNIC बजरिया SMS 8300 पर भेजे। 8 फरवरी को जल्द वोट डालने का मंसूबा बनाएं और फिर पोलिंग स्टेशन पर अपने वोट की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अगर आप बड़ी तादाद में बाहर आते हैं तो हमारे हारने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह पीटीआई रिकॉर्ड वोट हासिल करेगी और वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। उसलिए किसी से न डरें और 8 फरवरी को बड़ी तादाद में वोट डालने का इरादा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। In the name of God, the most beneficent, the most merciful. It is you we worship and it is you we ask for help. My fellow Pakistanis. Firstly, I want to commend my social media team for their historic efforts. I take pride in them and all the social media users who have been actively writing since the beginning of the regime change operation. I thank all of them. You might be concerned about my condition in jail. For me, being in jail is a form of worship for the true freedom of Pakistan. I am ready to sacrifice my life for my country and for my people. In jail, I have been reading history, religion, and literature, along with the Quran and the Prophet's biography, peace be upon him. This has strengthened my faith and resolve.
I want to reiterate my vision of real freedom. For me, real freedom is when rule of law is supreme. Everyone is equal in front of the law. Constitution and rule of law are the only ways to progress. But unfortunately, at this time, we are completely moving in the opposite direction. According to conservative estimates, my party, PTI, has the support of 75% of the people of Pakistan. But we are being kept out of the electoral process. PTI is not being allowed to hold workers' conventions or any political activities. Our people are being oppressed, and their families are also being harassed. I commend all the leaders of PTI who took a stand for this cause. History will remember their sacrifices. Dr. Yasmin Rashid, Aleya Humza, Sanam Javed, and Thayaba Raja, and all the brave female workers of PTI. Their courage has astonished and inspired everyone. On the other hand, the infamous London Agreement has hijacked the entire system of Pakistan. Due to that agreement, the entire system is being forced to kneel before Nawaz Sharif. Every Pakistani is aware that a deal has been made between the convict and absconder, Nawaz Sharif, and state institutions. Democratic institutions are being destroyed by the powerful people for this darling and selected puppet. But this selected puppet should know that he will lose the coming elections on February 8th because no one can defeat the power of the people. When we establish the rule of law, we can attract investments from around the world and improve our economy. With a better economy, we can lift our people out of poverty. Despite the challenges of COVID-19, during my government, we managed 6% growth rate of the economy. But after regime change, the imported government destroyed everything, and our economy was reduced to 0.29 growth rate. I want to tell everyone in Pakistan that our overseas Pakistanis are our greatest asset. They are contributing to the development of other countries at the moment. But when we establish the rule of law, they will not only invest in Pakistan, but, God willing, return to Pakistan as well. 1.5 million professionals have left the country in the last 20 months. Brain drain is on the rise to the extent that even specialists from our Shaukat Khanum Free Cancer Hospital are leaving the country. PTI is the only party talking about the rule of law and has the trust of overseas Pakistanis. They have sent record remittances during the PTI government. Finally, I want to tell my fellow countrymen, especially the youth, to come out and vote. Check your vote in polling station by texting your national ID number at 8300. Prepare to vote on February 8th and ensure the security of your vote at the polling station. There is no way we can lose if you come out in large numbers. God willing, PTI will achieve a record vote and win the election with a clear majority. I want to tell my people that life, death, honor, and disgrace are in God's hands. So, do not fear anyone and come out to vote on February 8th. Long live Pakistan.